जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। यंत्र पर सर्वसाधारण का भी अधिकार है। यंत्र धारण विधि। यंत्रों को बनाकर धूप दीप देकर सोना, चांदी या तांबा सामर्थ्य अनुसार धातु में बंद कर ले। बंद करते समय मोमजामा में लपेट के, ताकि पानी से भीगने का खतरा न रहे। फिर काला या लाल या सफेद जैसा बताया गया है वैसा डोरा यदि धागा डालकर स्त्री पुरुष बच्चा भी हो अपने गले या बाजू में धारण करे। जहां धागे डोरे का रंग बताया गया हो वहां काला धागा ही प्रयुक्त करें। इसी प्रकार जहां धातु या सोना या चांदी का उल्लेख न हो वहां अमीर गरीब सभी शुद्ध तांबे के ताबीज में यंत्र भरकर काम चला सकते हैं। ताबीज को सूर्योदय के कभी भी धारण कर सकते हैं, परंतु रात्रि में ताबीज नहीं धारण करना चाहिए, अन्यथा कम फलदायी होते हैं। जहां रविवार, मंगलवार आदि कोई भी दिन लिखा है उसी दिन ही यंत्र धारण करना चाहिए। कागज या भोज पत्रों पर लिखे यंत्रों को पॉकेट में रख लेते हैं, क्योंकि आज के फैशन के युग में इन्हें गले में या बाजू में बांधना अच्छा नहीं समझा जाता। कुछ यंत्र पूजा स्थान में ही रखकर ज्योति दीपक आदि जलाई जाती है। यंत्रों में निर्देशानुसार ही स्याही यानी अष्टगंध, लाल चंदन, गेरू, आज के युग में स्केच पेन तथा अनार, चमेली, मोरपंख, बांस, स्वर्ण, चांदी, लोहा जैसा बताया गया हो निर्दिष्ट वृक्ष, शाखा तथा धातु की कलम का प्रयोग करना चाहिए, जो यथास्थान बताया जाएगा। यंत्र पर सर्वसाधारण का भी अधिकार है। शास्त्रों में मानव कल्याणार्थ अनेक यंत्र मंत्र तंत्र व टोटकों का विधान किया गया है, परंतु साधारण जनता यह समझती है कि यंत्र मंत्र व तंत्र विद्या पर केवल निगूढ़ विद्या निपुण पंडितों व तांत्रिकों का ही अधिकार है। नितांत गलत है। जन साधारण तो यह समझता है कि मर्मज्ञ पंडित या तांत्रिक ज्ञानी ही इन सब का निर्माण कर सकते हैं। उनकी यह धारणा सर्वथा निर्मूल तथा अंधविश्वास पर आधारित है। शुद्ध तन मन व शास्त्रोक्त विधि को अपनाकर कोई भी व्यक्ति इनका निर्माण कर सकता है। स्वयं लाभ उठाकर दूसरों का भी भला कर सकता है। साधारण जनता की इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए जो सहज में स्वयं ही शुद्धि से बनाए जा सकते हैं। शास्त्रोक्त यंत्रों के अतिरिक्त मैंने कुछ यंत्रों व तंत्रों का निर्माण स्वयं अपने अनुभव से भी किया है, आजमाया है। हिंदू, जैन, शाक्त, गाणपत्य व बौद्ध धर्म आदि में प्रचलित पद्धतियों व यंत्रों का सम्मिलन करके मैंने शोधपूर्ण मिश्रित यंत्रों का निर्माण किया है। यंत्र साधना की पद्धति किसी भौतिक पदार्थवादी माध्यम से संबद्ध रहती है, जबकि मंत्र साधना में केवल जाप करना पड़ता है। यंत्र साधना में मंत्र जाप के साथ साथ कुछ चित्रात्मक माध्यम भी अपनाए जाते हैं। विशेष प्रकार के रेखा चित्रों, रेखाओं, कोनों, बिंदुओं का शब्दों का संयोजन कर यंत्र को धातु, भोजपत्र या कागज पर लिखा या उतारा जाता है। फिर इन्हें सोना, चांदी, लोहा या त्रिधातु या तांबे के ताबीजों में भरकर व्यक्ति के गले या बाजू में धारण किया जा सकता है। ये यंत्र पूजा स्थान में रखे या वृक्ष आदि पर भी लटकाए जाते हैं। जहां जहां ये रहते हैं अपना चमत्कार दिखाते ही हैं। कुछ यंत्रों को शीशे के फ्रेम में मढ़वाकर दर्शन करने मात्र से लाभ मिलता है। दुकानों के लिए ऐसे यंत्र बहुत ही लाभकारी होते हैं। लोगों का कल्याण होता है। यंत्र के साथ मंत्र या बीज मंत्र भी
साधक व इष्ट देव में समन्वय स्थापित कर लेते हैं व साधक के लिए कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। यंत्र विद्या भी मंत्र विद्या का ही उपजीव्य है। यंत्रों की रचना निश्चित अनुपात में खींची गई रेखाओं का आयतन बिंदुओं, त्रिभुज, चतुर्भुज, कोण, त्रिकोण, वृत्त व अष्टदल के द्वारा होती है। ये ज्यामिति शास्त्र ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कोणादि पर ही आधारित है। यंत्रों की रेखाओं, कोणादि का आयतन व रचना बिल्कुल सही अनुपात में ही होनी चाहिए। वर्ग बिंदु व बीजाक्षरों के अतिरिक्त इनके निर्माण में काल, समय, मास, ऋतु, तिथि, नक्षत्र, दिन, बेला, कलम, अनार, चमेली, सरकंडा, विशेष धातु व द्रव्य, स्याही, चंदन, गेरू, अष्टगंध भी ध्यान रखना चाहिए। विधि विधान से रहित बनाए गए यंत्र लाभ की अपेक्षा हानि अधिक करते हैं। विधि विधान व शुद्धि का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी अभीष्ट फल की प्राप्ति संभव है। मंत्र के लिए जहाँ साधना मानसिक या मौखिक आवश्यक है, वहीं यंत्र के लिए त्रुटि रहित यंत्र रचना आवश्यक है। मंत्र के साथ यंत्र कल्याण तो करते ही हैं, परंतु त्रुटिपूर्ण यंत्र निष्क्रिय लाभ न पहुंचाने वाले तो रहते ही हैं। साधक का अनिष्ट भी कर सकते हैं। आज के युग में यंत्र का शाब्दिक अर्थ संयमित करना या केंद्रित करना है। आधुनिक युग में यंत्र मशीन को भी कहते हैं, जो शीघ्रता से काम करे। 1.00 आदमियों का काम घंटों में ही एक अकेली मशीन निपटा ले। ठीक उसी प्रकार से यंत्र ज्यामिति की रचना का काम भी साधक या पीड़ित को शीघ्रता से लाभ पहुंचाना ही है। सही अर्थों में यंत्र को मशीन या मशीन की तरह काम शीघ्र करने वाला कहा जाए तो गलत न होगा। इनमें अंतर केवल इतना ही है कि मशीन किसी धातु, विशेषकर लोहे से बनी होती है, जबकि यंत्र या जंत्र कागज, पत्र, त्रिधातु, अष्टधातु, भोजपत्र, वृक्ष छाल या सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातु पर भी जरूरत के अनुसार बनाया जाता है। यंत्रों का साकार ब्रह्मा की तरह ही पूजन किया जा सकता है, जबकि मंत्रों में केवल निराकार ब्रह्मा की तरह मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना की जा सकती है। यंत्र रचना में शुद्ध तन व मन से ही रेखाएं, कोण, कोष्ठक, बिंदु, त्रिभुज, चतुर्भुज व अष्टदल आदि बनाने चाहिए, क्योंकि ये रेखा चित्र व बिंदु आदि हो गुप्त शक्ति को आंदोलित करके उसे प्रकट करने में समर्थ होते हैं। शुद्ध तन, मन व पवित्रता से भावनाएं बलवती होती हैं और माइक्रोवेव की तरह ही तरंगित होकर इष्ट देव से तालमेल स्थापित करके टेलीफोन की तरह ही साधक से नाता जोड़कर मन ही मन गुप्त रूप से साधक से बात करने लगती हैं। जितनी अधिक साधक की साधना होगी, उतनी घनिष्ठता साधक व इष्ट देव में बनेगी व फल भी शीघ्र मिलेगा। जैसे कि पहले लिखा जा चुका है कि यंत्र रचना 3 प्रकार से की जाती है। क निश्चित अंकों को निश्चित स्थान कोष्ठादि में स्थापना करके, ख निश्चित बीजाक्षरों संकेताक्षरों बीज मंत्रों की स्थापना करके, ग संयुक्त रूप से अंकों, बीजाक्षरों, बीज मंत्रों, संकेताक्षरों व भूत लिपि अंगंदु आदि को एक ही यंत्र में निश्चित कोष्ठकों में स्थापित करके। दरअसल यह संयुक्त यंत्र ही अत्यंत प्रमाणशाली व चमत्कारी बन जाते हैं। बीसा, पंचदशी, चौतीसा आदि यंत्रों में अंक, शब्द, बीजाक्षर व भूतलिपि को समन्वित रूप से स्थापित करके मिश्रित यंत्र भी बनाए जाते हैं। शब्दों व अंकों का यह मेल अत्यंत प्रभावशाली खेल भी शीघ्र दिखाता है, यानी पीड़ित या साधक को लाभ पहुंचाता है। अब उदाहरणों द्वारा संयुक्त यंत्र या मिश्रित यंत्रों का परिचय कराया जाएगा। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा।